आज की जूम मीटिंग में जहां हम बात करेंगे हेल्थ के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, और सबसे मैक्सिमम जो प्रॉब्लम आज इंडियन सोसाइटी में है, हम लोगों के बीच में है, वो है ओबेसिटी। मतलब आज का जो लाइफस्टाइल है, जो हमारे फूड्स है, जो हमारे फिजिकल एक्टिविटी है, ये सारी चीज हमारे बॉडी के अगेंस्ट जा रहा है और धीरे धीरे बॉडी के अंदर वो चीज जहां से सारे डिजीज का शुरुआत होता है, वो फैट मॉलिक्यूल स्टोर हो जाता है, वो बेली बेली फैट धीरे धीरे इंक्रीज होने लगता है। और एक स्ट्रक्चर जो इंडियन स्ट्रक्चर नहीं है, बॉडी स्ट्रक्चर इंडियन स्ट्रक्चर बिल्कुल ऐसा नहीं है। या कहा जाता है कि अमेरिकन लोगों का जो स्ट्रक्चर है, ऐसा हमारे बॉडी बन रहा है क्योंकि हमारा जो लाइफस्टाइल है, धीरे धीरे उसी टाइप से हम लोग जा रहे हैं। वही सारे फूड्स जो हाई कैलोरी है, जहां फिजिकल एक्टिविटी होना चाहिए, फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल नहीं है, हमारे बॉडी में एनर्जी नहीं है। रात का हमारे स्लीपिंग साइकिल जो होता है वो बिगड़ चुका है। किसी का रात का कोई प्रॉपर टाइम नहीं है जहां से हम स्टार्ट कर, जैसे कहते हैं ना स्लीपिंग क्लॉक होता है। स्लीपिंग क्लॉक का मतलब क्या होता है? जब मैं सोता हूं उसी टाइम में मुझे सोना है। जब मैं मेरा जगने का जो टाइम है उसी टाइम होना चाहिए, इधर उधर नहीं होना चाहिए। कभी मैं सो गया 1 बजे, कभी मैं सो गया 10 बजे, और सुबह उठने का टाइम भी ऐसा डिफरेंट होता है। तो स्लीपिंग क्लॉक बिगड़ जाता है। और आयुर्वेदिक मेडिसिन आज जो इतना एक्सपैंड कर रहा है ना, जो वेलनेस इंडस्ट्री इतना एक्सप्लेन कर रहा है, वो बात जो नया जो स्टडी आया ना अमेरिका में, कहते हैं ना अमेरिकन में जो चीज बहुत ज्यादा स्प्रेड कर जाता है वो तो वेलनेस इंडस्ट्री। अभी इंडिया में बहुत ज्यादा रिवोल्यूशन इन फ्यूचर आएगा। आज हर एक डॉक्टर सप्लीमेंट ही सजेस्ट करता है। किसी का आयरन कम हो गया, उसका सप्लीमेंट दे दे रहा है। किसी का ग्लूकोसामाइन कम है, मतलब कार्टिलेज कम है, तो ग्लूकोसामाइन का कुछ भी मेडिसिन दे रहा है। ये सारे चीज सप्लीमेंट के अंदर आता है। वो न्यूट्रास्यूटिकल एंड आयुर्वेदिक मार्केट इतना ग्रो कर रहा है। अगर आप आज के डेट में थोड़ा सा अपडेटेड रहेंगे तो आपको पता लगेगा, दो इंडस्ट्री ग्रो कर रहा है। एक न्यूट्रास्यूटिकल का जो सप्लीमेंट बेस हमारे पास है, और दोबारा जो चीज है ना वो आयुर्वेदिक मेडिसिन या आयुर्वेदिक जो प्रोडक्ट्स होता है, उसका मार्केट बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। क्यों कर रहा है आज का डिस्कशन में आपको समझ में आएगा। क्योंकि इस चीज का सोल्यूशन की एलोपैथिक मेडिसिन में कोई दे सकता है? नहीं दे सकता है, क्योंकि प्रॉपर नॉलेज और कोई ऐसा तो चीज नहीं होता ना। जो आयुर्वेदिक में जो हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, जो हम बात कर रहे हैं, जो इतना डिस्कशन कर रहे हैं, वो एलोपैथी में होता भी नहीं है। किसी को पता ही नहीं है कैसे ओबेसिटी को ठीक किया जा सकता है। आज के मीटिंग में मैं सोल्यूशन तो आपको बॉडी में नहीं कर सकता, लेकिन सारे चीज मैं आपको समझा सकता हूँ कि कौन सी चीज करने से वो वेट आपका कम हो सकता है। ओके, चलते हैं मीटिंग में, आगे चलते हैं हम लोग। तो बात बिल्कुल सिंपल है कि वेलनेस इंडस्ट्री का ग्रोथ, और इस जो टॉपिक है आज ओबेसिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओबेसिटी अगर किसी के बॉडी में रहेगा, ओके सर। और ओके मैं कह रहा था जी कि सर। इंडियन तो बॉडी स्ट्रक्चर बिल्कुल ऐसा नहीं, इंडियन तो पतले होता है ना, वो सारे चीज में हम लोग फूड के डेफिशिएंसी में रहते थे। आज सर हालत ज्यादा साहब फैट नहीं है लेके क्या? घूम रहे हैं। ये चीज हमारे लाइफस्टाइल का बिल्कुल पार्ट नहीं था। जहाँ 70% लोग फार्मिंग करता है, मतलब फार्मर्स है, इतना मेहनती लोग है, उधर जाके ओबेसिटी इतना ग्रो करना, कहते हैं ना, वो चीज बिल्कुल सही नहीं है हमारे बॉडी के लिए। और हम इस स्ट्रक्चर से कोप अप नहीं कर, मतलब उससे हम बाहर निकालना चाहते हैं, लेकिन हो नहीं रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, इस सारे चीज के ऊपर हम लोग बात करेंगे आज। हमारा टॉपिक है ओबेसिटी और इसका सोल्यूशन। देखिए क्या प्रॉब्लम है। वी ऑल फेस हेल्थ इशू सच लाइक, आज की डेट में क्या क्या इशू हमारे सबके पास है। स्ट्रेस मेरे पास भी है, आपके पास भी है। स्ट्रेस डिप्रेशन सबके पास है। ऐसा बिल्कुल नहीं कोई भी कह जाता है कि मेरा स्ट्रेस नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता, सबके पास स्ट्रेस है। मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स, मेटाबॉलिक प्रॉब्लम मतलब मेटाबॉलिज्म, केमिकल रिएक्शन, जो खाना हमारे बॉडी में गया उससे एनर्जी में कन्वर्ट होना, और उससे रिलेटेड जो भी डिजीज होता है जैसे डायबिटीज, थायराइड, इसका प्रॉब्लम मैक्सिमम लोगों में है। एक्सेस यूज ऑफ जंक फूड। जंक फूड कौन सा फूड है? जंक फूड वो सारे फूड्स है जिसमें बिल्कुल न्यूट्रिशन नहीं है, कैलोरी बहुत ज्यादा है। जैसे कभी हमने बिरयानी खा लिया, कभी हमने पिज्जा खा लिया, कभी हमने बर्गर खा लिया। ये सारी चीज क्या होता है ना, कैलोरी इंटेक उसमें ज्यादा होता है। और कैलोरी जब बॉडी में जाएगा उसको क्या कहते हैं हम? जंक फूड कहते हैं। अनहेल्दी लाइफस्टाइल। अनहेल्दी लाइफस्टाइल का मतलब क्या है? बिल्कुल मैंने सुबह उठा, सुबह में पहली जो चीज हमने बॉडी को दिया होता है चाय, मतलब टी। वो अनहेल्दी लाइफस्टाइल के अंडर में आता है। अगर सुबह उठ के मैं टॉयलेट में गया और मेरा क्लियर ही नहीं हुआ, मतलब टॉक्सिन बॉडी से बाहर नहीं गया, तो दिक्कत है, वो अनहेल्दी बॉडी का सिम्टम है। और लाइफस्टाइल आपको पता लगेगा। फिजिकल एक्टिविटी अगर आपका कम है, अगर आप ऐसा काम करते हैं जहां फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल नहीं है, आपका काम है ऑफिस में जाना या वर्क फ्रॉम होम आप करते हैं, तो आप घर में बैठ के कुछ काम कर रहे हैं, लैपटॉप के सामने कुछ भी कर रहे हैं ना, वो चीज बिल्कुल सही नहीं है। वो अनहेल्दी लाइफस्टाइल के पार्ट में आता है। आपका बॉडी मूवमेंट होना चाहिए, फिजिकल एक्टिविटी आपके बॉडी में होना चाहिए।
इनएक्टिव शेड्यूल मतलब ऐसा शेड्यूल होता है ना, कभी कभी हम काम जब बहुत ज्यादा करते हैं फिर रेस्ट बहुत ज्यादा करते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। ओवरऑल बॉडी को हमें क्या देना है ना, स्टेबिलिटी देना है। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा मेहनत करके हम थक जाते हैं और जो 2 दिन हम रेस्ट कर लेते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। इनएक्टिव शेड्यूल नहीं रहना चाहिए, हर एक चीज में एक्टिविटी होना चाहिए। जेनेटिक प्रॉब्लम, कुछ लोगों का जेनेटिक प्रॉब्लम भी होता है कि मेरा जनरेशन में सारे लोग फैटी था तो मैं भी फैटी हूँ और मेरा कुछ नहीं हो सकता, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसको भी आप चेंज कर सकते हैं, जीन में भी चेंज हो सकता है। आप जो जीन कैरी करेंगे ना बाद में, उसी डुप्लीकेशन आपके नेक्स्ट जनरेशन में होगा। ऐसा बिल्कुल सही नहीं है कि मेरा जनरेशन में सब लोग ओबेसिटी का शिकार था, ओबेसिटी सबके पास था और मेरा भी हो गया, मेरे बाद जो आएगा उसका भी होगा। 100% होगा, लेकिन आप चेंज कर सकते हैं, जीन में चेंज आप कर सकते हैं। ओवरवेट ओबेसिटी ये भी तो कॉमन पार्ट है, उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। इन्वायरमेंटल क्वालिटी, आज जो भी एयर है, जो भी फूड है, जो भी वाटर है, ये सारे चीज बिल्कुल हमारे बॉडी के लिए सही नहीं है। ये सारे चीज के कारण से हम लोग ये सारे प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। और बताया जाता है क्या, आज अगर ओबेसिटी का बात करेंगे ना, इन इंडिया मोर देन 135 मिलियन इंडिविजुअल्स आर अफेक्टेड बाय ओबेसिटी। 130 मिलियन लोग आज ओबेसिटी से परेशान है, उसके बॉडी वो कुछ लेके घूम रहा है। एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा चीज जो हम लेके घूमते हैं ना, वही हमारे दिक्कत करेगा बॉडी में। इस चीज को समझ लीजिए। अगर आपके बॉडी में फैट ज्यादा है ना, वो दिक्कत करेगा, 100% करेगा। ऐसा किसी का नहीं हो सकता कोई मैं एक्स्ट्रा चीज लेके मैं अगर मेरे दिमाग में मैं कुछ एक्स्ट्रा चीज लेके घूमूंगा, ओवर थिंकिंग करूंगा, वो जाके प्रॉब्लम लाएगा। ऐसे ही बॉडी में अगर क्या होगा ना, मैं एक्स्ट्रा फैट लेके घूमूंगा तो ऑटोमेटिकली वो जाके जाके उसको ओबेसिटी को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो दिक्कत तो करेगा। ओबेसिटी इज द मेन मेडिकल एंड फाइनेंशियल बर्डन फॉर द गवर्नमेंट। याद रखना है, अगर सारे लोग ओबेस हो जाएंगे तो परफॉर्मेंस कम हो जाएगा। उसका जो फिजिकल परफॉर्मेंस है, मेंटल परफॉर्मेंस है, कुछ भी हो जाए ना, वो प्रेशर हो जाता है किसके, गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर हो जाता है। और इस चीज के ऊपर काम ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। आप इतना देख रहे हैं कि योगा डे हो रहा है, इतना बड़ा करके सेलिब्रेट हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि ये सारी चीज इंपॉर्टेंट है। अगर सारे लोग ओबेसिटी का शिकार हो जाएंगे ना, तो आगे जाके काम करने में दिक्कत होगा, ग्रोथ नहीं आएगा। सारे लोगों का कुछ ना कुछ दिक्कत हो, मेडिकल को लेके ही परेशान रहेगा, डॉक्टर के पास जाएगा, बार बार वही काम करता रहेगा, तो क्या होगा? ग्रोथ होगा? बिल्कुल नहीं होगा। आपका भी नहीं होगा, देश का भी नहीं होगा, तो कंट्री पीछे जाएगा। तो ओबेसिटी एक बहुत बड़ा बर्डन है देश के लिए। ड्यू टू कंजम्पशन ऑफ एनर्जी डेंस फूड लाइक अनहेल्दी फूड हैबिट, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, जिसमें मैंने कहा कि फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल नहीं है, लैक ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज, प्रॉपर नॉलेज ही किसी के पास नहीं है। हेल्थ केयर सर्विस मतलब क्या है? हेल्थ केयर सर्विस मतलब ये नहीं है कोई डॉक्टर बैठा हुआ है चेंबर में, मैंने दिखा के आया, कुछ मेडिसिन लिख दिया, मैंने ले लिया फार्मेसी से और मैं घर चला गया, मेडिसिन लेते रहे, बस ऐसे ही हो जाएगा। किसी का नहीं चलेगा, किसी का नहीं वेट लॉस होगा। फाइनेंशियल सपोर्ट, ये भी एक काम होता है। इंडिया फेसिंग हाई रिस्क ऑफ ओबेसिटी। 73% अर्बन जो पॉपुलेशन है, जो टाउन में रहता है, उसमें क्या होता है ना, 4 इंडियंस के बीच में 3 इंडियंस को ओवरवेट है। आप देख लीजिए, एक बार चेक कर लीजिए, मैं जो बता रहा हूँ सही है या गलत है। 2 से 1 मतलब 2 लोग आप देखेंगे ना, तो उसमें 1 लोग आपको ओबेसिटी मिलेगा ही मिलेगा। और मैक्सिमम जो रिस्क एज होता है 28 टू 38 के बीच में, इस बीच में आपका जो होना है हो जाएगा। अगर इसके बीच में आप खुद को हेल्दी रख पाएंगे तो आप हेल्दी बनेंगे बाद में। और 38 के बाद में थोड़ा सा डिफिकल्ट होता नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, हो सकता है लेकिन थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो अगर इस बीच में आप फंसे हुए हैं और आपका ऐसा कुछ हो रहा है, तो इसको सही करना है, अभी से सही करना है। अगर नहीं करेंगे तो बाद में दिक्कत होगा, बहुत काम करना पड़ेगा इसके ऊपर आपको। ओके, लेकिन सबका होता है, सबका सही हो जाता है, लेकिन आपको काम करना है, प्रॉपर वे से काम करना है। ये मैक्सिमम जो रिस्क एज है ये 28 टू 38 के बीच में होता है। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे कॉज ऑफ ओबेसिटी इन इंडिया। डायटरी हैबिट एंड फिजिकल एक्टिविटी तो 2 मेन कारण है। डायटरी, जो भी हम खाना लेते हैं उसमें दिक्कत है। फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो रहा है, वही दिक्कत है। एकेडमिक एंड टेक्नोलॉजी, एकेडमिक एंड टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है? टेक्नोलॉजी जितना ग्रो करेगा उतना फिजिकल एक्टिविटी कम होगा। एकेडमिक्स में अगर नहीं बताया जाएगा आपको क्या करना है, ओके, आपको फिट रहने के लिए क्या करना है, या अगर नहीं बताया जाएगा तो आगे जाके ग्रोथ भी नहीं होगा। इकोनॉमिकल स्टेटस, मतलब वो ऐसा भी होता है, बहुत लोग कहते हैं कि मैं तो ठीक कर सकता हूँ लेकिन मुझे वो सारे चीज चाहिए ना, वो सारे सपोर्ट चाहिए। 100% वो सपोर्ट देश से आपको देगा, देश से आपको नॉलेज देगा, देश से आपको प्रोडक्ट देगा, सारे सपोर्ट आपको मिलेगा। रॉन्ग पेरेंटल अप्रोच, जो पेरेंट्स होता है ना, जो सारे लोग होता है, जो गाइड करता है लोगों, बच्चे को क्या कहते हैं? बच्चे को कहते हैं कि तुम पढ़ो और मार्क्स लाओ, बाकी दिक्कत नहीं है, तुमको कौन सा खाना चाहिए मुझे बताओ, आज क्या खाना चाहिए तुमको। अच्छा, उन्होंने बता दिया कि मुझे पिज्जा चाहिए आज, तो पिज्जा ला के आप दे दिए। क्या करना है? पिज्जा दोगे तो 3 घंटा पढ़ लोगे, हाँ पढ़ लूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे ये खाना चाहिए। तो आपने रिवॉर्ड क्या दिया? कैलोरी। अब कैलोरी इंटेक जितना ज्यादा जाएगा उतना फैटी बनता जाएगा। आपको लग रहा है कि मार्क्स आ रहा है तो बहुत बढ़िया, मार्क्स आएगा बहुत बढ़िया नहीं है,
आगे का जो लाइफ है ना वो चैलेंज है, कहाँ आपके पास कितना पोटेंशियल है, वैसे नहीं बन सकता कि घर में बैठ के सारी चीजों का। फिजिकल एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वही बच्चा आपका रह जाएगा ना आगे जाके ऐसा ही फैटी, तो आगे जाके उसका ही शुगर आएगा। आप सिर्फ शुगर का जो वो कमाएगा वो 50% मेडिकल हेल्थ में खर्चा करेगा। तो कैसे आप उसको सही गाइडेंस दे पाए? सही गाइडेंस कौन सा होता है कि तुम हेल्दी हो, हेल्दी रहो और पढ़ो, फिजिकल एक्टिविटी के साथ रहो। ओके, ये सारे चीज प्रॉपर गाइडेंस होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मेडिकल एक्सपेंस आपके इनकम के साथ रिलेटेड है। मैं कहता हूँ ना, वो बहुत लोग ऐसा करता है ना, बहुत काम करता है। काम क्या करता है? कोई ऑफिस जॉब कर रहा है, बैठ बैठ के कर रहा है, कोई वर्क फ्रॉम होम कर रहा है, बैठ के काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। मेहनत कहाँ कर रहा है? ब्रेन में कर रहा है। अच्छा, ब्रेन शार्प तो बिल्कुल होगा, जिसके ऊपर काम करेंगे वो शार्प हो जाएगा, ब्रेन शार्प हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बाद में जो आपके फिजिकल बॉडी में जो प्रॉब्लम आएगा ना, जैसे मेरे ब्रेन साफ होगा उसके साथ साथ स्ट्रेस भी आएगा, और स्ट्रेस के साथ साथ आपका फिजिकल एक्टिविटी भी कम है, तो आपका बॉडी सपोर्ट नहीं करेगा। बाद में आपको 100% कुछ ना कुछ क्या करना होगा, आपको मेडिकल में एक्सपेंस आपका इंक्रीज होगा। जो पहले फिट रहेगा उसका कम होगा, और बाद में नहीं भी हो सकता। अगर आप आयुर्वेदिक आयुर्वेदिक के सपोर्ट में है तो, आयुर्वेदिक के पास है, आयुर्वेदिक फैमिली के अंडर पड़ते हैं तो। लेकिन अगर आप ऐसे सोच लेते हैं कि बाद में देखा जाएगा, मैं तो अभी कमा रहा हूँ, मैं तो अभी 1-1.5 लाख कमा रहा हूँ ना, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में उस 1-1.5 लाख का आप जो बनाया ना बैंक में, उसी को आपको देना है। क्योंकि आपने अभी के टाइम से उसको केयर नहीं किया, उसको बचाया नहीं, उसको सही से ठीक नहीं किया। ओके, ये सारे चीज के ऊपर बात करते हैं हम लोग। बहुत सारे हेल्थ इश्यूज के कारण ही ओबेसिटी आ जाता है। डायबिटीज, हाइपर लिपिडेमिया, लिपिड प्रोफाइल अगर ज्यादा रहता है, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, रात के नींद का दिक्कत होना, नींद सही से नहीं आया, स्लीप साइकिल्स प्रॉपर नहीं है, हार्ट डिजीज है, कुछ भी कोलेस्ट्रॉल का इशू है, एंजाइना है, हार्ट में ब्लड प्रेशर ज्यादा है, सारी चीज होता है। हाइपरटेंशन, उसी को ब्लड प्रेशर कहते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस मतलब दर्द होना, जिसका ओबेसिटी है उसको क्या होगा, उसका कार्टिलेज ज्यादा ज्यादा उसका लो हो जाएगा ना, ज्यादा कम हो जाएगा। क्योंकि ऊपर से प्रेशर जितना आएगा, कार्टिलेज तो एक लिक्विड होता है ना, एक जेल टाइप का होता है, वो धीरे धीरे घसते घसते वो से खत्म हो जाएगा। ओबेसिटी का पेशेंट का मेन चैलेंज रहता है कि कार्टिलेज को भी नहीं बचा पाता। आगे जाके दर्द का सिम्टोम जो होता है ना, उससे और क्या हो सकता है, सर मेरा दर्द है, पेन है, और मैं जब भी चलता हूँ मुझे पेन होता है, वो क्या कर लेगा आगे जाके? ओके, सारे चीज क्या होता है ना, ओबेसिटी से रिलेटेड है। अगर वेट ज्यादा है, अगर फैट ज्यादा है, उसको मिनिमाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखिए सारे चीज। और भी बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन क्या है, हाई ब्लड प्रेशर का बात मैंने किया, सडन कैंसर, कैंसर जैसे ब्रेस्ट का कैंसर हो जाना, कोलोन में कैंसर हो जाना, एंडोमेट्रियल कैंसर हो जाना, गॉल ब्लैडर में कैंसर हो जाना, किडनी में, लिवर में, सारे कैंसर क्यों हो जाता है, कहां से होता है? कैंसर होता है ट्यूमर से। ट्यूमर किससे बनता है? फैट से ही तो बनता है। फैट मॉलिक्यूल ही तो स्टोर होकर ट्यूमर बनाता है, बाद में वो कैंसर में कन्वर्ट होता है अगर उसमें मैलिग्नेंसी आता है। तो ब्रेस्ट में जो ट्यूमर बना, किससे बना? फैट से बना। तो हमको याद रखना है, फैट ज्यादा बॉडी में सिर्फ वो फैट नहीं है। और इंडियन कल्चर में तो बताया जाता है, जिसके पास जितना फैट है उसको कहा जाता है बच्चा हेल्दी है, वो हेल्दी है। हेल्दी मतलब क्या? उल्टा बताता है, जिसका फैट ज्यादा है उसको कहते हैं हेल्दी, और जिसका फैट कम है उसको बताता है अनहेल्दी। अरे तुम तो खाते ही नहीं हो, तुम्हारा क्या बॉडी है, कुछ खाओ। ऐसा नहीं है बिल्कुल। हेल्दी तो वो है जिसका बॉडी वेट कम है, वो भी दिक्कत नहीं है, वो चल सकता है, कर सकता है, वो बाद में जाके बॉडी वेट को गेन भी कर सकता है। लेकिन जिसका ज्यादा है ना, उसका दिक्कत बहुत कम हो, बहुत ज्यादा होता है। गॉल ब्लैडर में डिजीज हो जाना, स्ट्रोक का प्रॉब्लम, ब्रेन स्ट्रोक जो होता है वो भी रिलेटेड है। कहां से रिलेटेड है? ओबेसिटी से रिलेटेड है। फैटी लीवर, हमने बता रहा है फैटी लीवर, फैट आए कहां से? आपके आप से ही तो आया। फैटी लिवर मतलब फैट हो जाना लिवर में। आप ज्यादा फैट मॉलिक्यूल लेंगे, फैट का खाना खाएंगे, आपके खाने में ज्यादा आपको फास्ट फूड रहेगा, कैलोरी ज्यादा रहेगा, तो फैट में भी, लिवर में फैट आ जाएगा। हाई कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल किससे बनता है? फैट से ही तो बनता है। तो बात बिल्कुल सिंपल है, हार्ट हो या लिवर हो या ब्रेन हो और कुछ भी बॉडी में हो, उसका फैट से दिक्कत है, ज्यादा फैट से दिक्कत है। स्लीप एपनिया, रात में नींद नहीं आना, अदर ब्रीदिंग प्रॉब्लम, ये सारे चीज क्या होता है ना, सारे चीज रिलेटेड है ओबेसिटी से। आर्थराइटिस का प्रॉब्लम जो होता है ना, जो दर्द होता है, जॉइंट में दर्द होता है, वो कार्टिलेज धीरे धीरे कम होना, ये सारे प्रॉब्लम कहां से आता है? ओबेसिटी से आता है। इनफर्टिलिटी, फीमेल बॉडी में अगर कोई सिस्ट बन जाता है, वो भी फैट मॉलिक्यूल से ही स्टिमुलेट होता है। जो फैटी है, जो फीमेल फैटी है, जिसका ओबेसिटी है, उसका सिस्ट होना, उसका पीसीओडी होना, उसका इनफर्टिलिटी आना बहुत कॉमन है। आप देखेंगे तो मतलब एक सीरियस कंडीशन है ये। बॉडी का वो चीज है ना, वो अलार्मिंग कंडीशन है, जहां से बॉडी को देख के आप मिरर के सामने खड़ा होंगे तो आपको पता लग जाएगा
प्रॉब्लम, दिक्कत कहाँ है? वो फैट से दिक्कत है। वो फैट को कम करना है, 100% कम करना है। आगे जाके आप नहीं करेंगे तो डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, ये तो आने में बस तो टाइम है। किसी का 2 साल में आ जाएगा, किसी का 4 साल में, किसी का 6 साल में, किसी का थोड़ा टाइम लेके 10 साल के बाद भी आ सकता है, लेकिन आएगा बिल्कुल सही जिसका ओबेसिटी है। 100% आएगा, कारण फैट मॉलिक्यूल कहाँ जाएगा? वो बॉडी के लिवर में स्टोर होगा, या आपके ब्लड में आएगा, या आपके ब्रेन में जाएगा, या आपके ब्रेस्ट में स्टोर होगा। कुछ ना कुछ दिक्कत तो करेगा ही 100%। तो क्या करना है? हमें इससे बाहर आना है। ओके, हमें इससे बाहर आना है। हमें क्या करना है? हेल्दी वेल बैलेंस डाइट में जाना है। मिनिमम 30 मिनट का फिजिकल एक्टिविटी बॉडी को देना ही पड़ेगा। अल्कोहल एंड स्मोकिंग वो स्टिमुलेट करता है फैट को, मतलब रिजेनरेट करने में, फैट को दोबारा बनाने में हेल्प करता है, मतलब उसको छोड़ना है। डिस्ट्रेस योर माइंड, मतलब माइंड अगर साफ नहीं है, आपको योगा, मेडिटेशन, ये सारी चीज के बारे में बताया जाता है। कैलोरी इंटेक कम करने के लिए बताया जाता है। ये सारे हैबिट आपको करना है। आपको पता होना चाहिए इन बेसिक डिफरेंस फूड एंड न्यूट्रिशन का। मतलब फूड और न्यूट्रिशन में एक बेसिक डिफरेंस है, इसको याद रखिए। इसका मतलब क्या है? फूड कौन सा चीज है? फूड इज व्हाट वी ईट व्हेन वी आर हंग्री, इवन व्हेन वी आर नॉट हंग्री। मतलब क्या है? खाना वो चीज है ना, जब हमें भूख लगा है फिर भी मैं ले रहा हूं, अगर भूख नहीं लगा है तब भी हम लोग खाते हैं। ऐसा होता है या नहीं होता है? अभी आपने कुछ खाना खाया, आपका बिल्कुल भूख नहीं है, लेकिन आपने चिप्स ले लिया, किसी ने आपको कुछ नमकीन सी चीज दिया तो आपने ले लिया। वो क्या, वो आपके बॉडी का जरूरत था? नहीं था, आपने लेकिन लिया है। किसके लिए लिया है? टेस्ट के लिए लिया है। इसलिए कहा जाता है फूड वो चीज है, खाना वो चीज है जो आपका भूख है, आपको बॉडी का नीड है, तब भी आप ले रहे हैं, और नहीं है तब भी आप ले रहे हैं, उसको कहते हैं फूड। लेकिन न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन वो चीज है, इज व्हाट योर बॉडी नीड्स ऑन ए डेली बेसिस टू स्टे हेल्दी। लेकिन न्यूट्रिशन वो चीज है जो आपके बॉडी के अंदर जो टिश्यूज है, जो सेल है, जो कोशिका है, जो काम करता है आपके लिए, उसको जरूरत है जिस चीज को, उसको हम कहते हैं न्यूट्रिशन। और इसी चीज को कोई अगर समझ लेता है ना कि मेरे बॉडी में जो चीज चाहिए, अगर कोई ओबेस पब्लिक, ओबेस पीपल है ना जिसका फैट ज्यादा है, वो अगर ये डिसीजन ले लेता है कि मैं फूड कम दूंगा, न्यूट्रिशन ज्यादा दूंगा, मतलब जिसमें न्यूट्रिशन ज्यादा है मैं उसको इनटेक करूंगा, जिसको फूड मतलब जिसमें कैलोरी ज्यादा है, जो मुझे अच्छा लग रहा है, उसको कम कर देंगे। बेसिक डिफरेंस है। न्यूट्रिशन आपको बॉडी का वो चीज है जो आपको रोकता है आपका ज्यादा भूख, मतलब ज्यादा आपको हंगरी अगर फील होता है ना, उसको कम करने में हेल्प करता है न्यूट्रिशन। आगे जाके मैं बात करूंगा कैसे आप इसको समझ पाएंगे। किसी दिन सुबह का ब्रेकफास्ट जो है ना, आपने किसी दिन कोई कैलोरी वाला चीज ले लिया, जैसे क्या मैं बताऊं, पराठा हो गया, ये सारी चीज जो ऑयल से बनता है, ऐसा कुछ आपने लिया। जिस दिन आप पराठा ले रहे हैं या पूरी ले रहे हैं, ऐसा कुछ ले रहे हैं ना, वो आप देखेंगे ना बहुत ज्यादा आप कंज्यूम कर पा रहे हैं। मतलब आप जब शादी में जाते हैं तो वो सारे जो खाना होता है ना, क्या उसमें न्यूट्रिशन रहता है? बिल्कुल नहीं रहता है। न्यूट्रिशन नहीं होने के कारण से आप ज्यादा खा लेते हैं, मतलब आपके बॉडी में जितना कैपेसिटी है उससे ज्यादा आप ले सकते हैं, क्योंकि बॉडी को बार बार वो सिग्नल, मतलब कौन सा सिग्नल, अभी तक मुझे जो चाहिए वो नहीं मिला, वो फिर डिमांड करेगा, वो फिर डिमांड करेगा। कोई अगर बिरयानी ले रहा है ना, वो बहुत ज्यादा लेता है, क्यों? अगर मैं उसी को बता दूं कि आपको आज सिर्फ ये जो प्रोग्राम है इसमें आपको बस फ्रूट्स एंड सलाद मिलेगा, कितना खा लेगा वो? 1-1.5 kg खा लेगा? बिल्कुल नहीं। वो थोड़ा सा लेने के बाद ही बताएगा कि मेरा और नहीं लगेगा, मेरा और अंदर नहीं जाएगा, ऐसा वो बताएगा। क्यों? क्योंकि उसको न्यूट्रिशन मिल गया है। तो बॉडी का नीड क्या है? न्यूट्रिशन। जब तक उसको नहीं मिल रहा है, वो क्या डिमांड कर रहा है? फिर दोबारा खाना दो, दोबारा खाना दो। क्यों कर रहा है? क्योंकि उसको नहीं मिला। वो सारे वाइटामिन, वो सारे मिनरल्स, वो सारे फॉलिक एसिड, वो सारे एसेंशियल अमाइनो एसिड, एसेंशियल फैटी एसिड उसको नहीं मिला बॉडी को, तब तक वो डिमांड करेगा। आप कोई भी कैलोरी फूड लेंगे ना, वो ज्यादा ले पाएंगे, लेकिन जिसमें न्यूट्रिशन हो कम लेंगे, क्योंकि बॉडी वो सिग्नल दे देता है मुझे मिल गया और नहीं चाहिए। बस यही डिफरेंस है, इसको आपको अच्छे से समझना है। अगर आपको ओबेसिटी को कम करना है तो इस चीज को समझना है। मैं आगे जाके भी इसके बारे में डिस्कशन करूंगा, इसको याद रखना है। इसको बैलेंस न्यूट्रिशन का मतलब क्या है? बैलेंस न्यूट्रिशन का मतलब है आपका डेली जो खाना है और सप्लीमेंट के माध्यम से आपको सारे न्यूट्रिशन प्रॉपर देना है, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, एसेंशियल जो फैटी एसिड होता है, फाइबर होता है,
वाटर होता है, विटामिन होता है, मिनरल्स होता है, ये सारे चीज को हम कहते हैं न्यूट्रिशन। मतलब कार्बोहाइड्रेट जितना चाहिए उतना ही देना होगा, ज्यादा नहीं। ज्यादा देंगे तो ही कार्बोहाइड्रेट का एक प्रोसेस है जहां से वो फैट बना लेता है। मतलब आप सोचे मैं तो कार्बोहाइड्रेट ले रहा हूं, लेकिन ज्यादा कार्बोहाइड्रेट जब जाएगा ना वो फैट बनाने का एक प्रोसेस बना लेता है, बॉडी स्टोर करने लगता है। ओके, बॉडी क्या करता है, स्टोर। बॉडी का क्या चीज है ना, आप ज्यादा देंगे ना बॉडी स्टोर करेगा। किस लिए स्टोर करता है, अगर आप बाद में कभी बॉडी का ना, एक्चुअली हमारे इंडियन में एक जेनेटिकल एक प्रॉब्लम है। मैं आपको बता देता हूँ कितना इतना इतना वेट गेन क्यों होता है इंडियन पीपल। एक्चुअली हमारे जो पीछे का जो भी जनरेशन है ना, वो बहुत दिनों से ऐसा हमारे पहले हुआ था जब हमारे आजादी के टाइम में सारे चीज में ना स्टारवेशन का प्रॉब्लम था, मतलब लोगों को खाना नहीं मिलता था। ओके, ऐसे ना बॉडी का एक स्ट्रक्चर बन गया है जीन में, जी कभी भी ज्यादा खाना आता है वो स्टोर कर लेता है। स्टोर क्यों करता है बॉडी, क्योंकि उसको वो चीज अभी तक वो याद है, वो जीन्स में अभी तक याद है कि कभी ऐसा सिचुएशन बना था जिसमें उसको खाना नहीं मिल रहा था। इसलिए क्या होता है ना, इंडियन बॉडी स्ट्रक्चर में थोड़ा सा खाने से ही वेट बढ़ने लगता है, वेट ज्यादा होने लगता है। क्यों, क्योंकि एक सिचुएशन था जब हमें खाना नहीं मिला, वो चीज हमारे डुप्लीकेशन में जिन में पता है। बॉडी क्या करता है, जब भी ज्यादा मिलता है ना वो स्टोर करने लगता है। उसको लगता है कभी अगर ये खाना नहीं दे पाए तो मैं जो स्टोर कर रहा हूं उसको मैं डिजोल्व करूंगा, उसको मैं उससे एनर्जी बनाऊंगा। इसलिए क्या करता है ना, बॉडी जब भी ज्यादा मिलता है आपको ज्यादा लेने में फोर्स भी करता है। तो हमें क्या करना है, हमें वो अवेयरनेस रखना है, सेल्फ अवेयरनेस, मुझे कितना खाना है, कितना कार्बोहाइड्रेट देना है। ऐसा नहीं है कि कार्बोहाइड्रेट का बहुत ज्यादा डिमांड है आपके बॉडी में, लेकिन बॉडी क्यों करता है, मैंने क्या कहा, वो पीछे का जो हिस्ट्री है, वो सारे जीन्स में जो इंफॉर्मेशन अभी भी कैरी कर रहा है कि हमें कभी ऐसा फील हुआ था जब हमें खाना नहीं मिल रहा था, उसी को जीन को कैरी कर रहा है। इसलिए जब भी आप खाना खाते हैं ना, ज्यादा खाने का आदत इंडियन पीपल में ज्यादा है। तो इसको आपको कंट्रोल करना है, खुद से कंट्रोल करना है। आप ऐसे गाइडेंस बिल्कुल नहीं दे सकते कि मुझे इतना लगता है, इतना राइस लगता है, इतना चावल लगता है, मुझे इतना रोटी लगता है। नहीं, बिल्कुल नहीं है। आपको कितना काम करेंगे उसके हिसाब से खाना खाना चाहिए। आप उसको हैबिट बनाएंगे ना तो आगे जाके 1-2 दिन आपको प्रॉब्लम होगा, बाद में बिल्कुल ठीक हो जाएगा। प्रोटीन का डिमांड ज्यादा है, प्रोटीन आपको ज्यादा लेना है। अब अगर वेट लॉस करना चाहते हैं, प्रोटीन आपको ज्यादा लेना है। एसेंशियल फैटीज, एसेंशियल फैट कौन सा है, कहां से मिलता है एसेंशियल फैट, कोई वो कहते हैं ना कि कोई नमकीन से, कोई चीज ऐसा है बिरयानी से, उसका जो ऑयल से उससे नहीं मिलता है, वो सारे सैचुरेटेड फैटी एसिड है, तो सारे गलत फैट है। वो फैटी एसिड कहाँ से मिलता है, नट से मिलता है, फ्लैक्सीड से मिलता है। वो जो एसेंशियल फैटी एसिड है वो आपको हेल्प करता है। ओके, ऑलिव ऑयल से मिलता है, ये सारे चीज से एसेंशियल फैटी एसिड मिलता है। फाइबर इंटेक करना ज्यादा पड़ता है, क्योंकि फाइबर क्या करता है ना, कार्बोहाइड्रेट को स्टोर होने से रोकता है। फाइबर कौन सा चीज है, फाइबर वेजिटेबल्स में मिलता है, आपके फ्रूट्स में मिलता है। और हमारे पास एक प्रोडक्ट है ना, वो मैं अभी नहीं दिखाऊंगा, मैं आपको नाम बता देता हूँ, एलोवेरा जूस, बहुत ज्यादा फाइबर। अगर फाइबर इंटेक आपका कम हो रहा है तब भी आपका वेट गेन होना स्टार्ट आएगा। आप उसमें क्या करेंगे, एलोवेरा जूस को अप्लाई करेंगे जो डीएचसी का है, बिल्कुल आपको रिजल्ट देगा। वाटर इंटेक ज्यादा करना है, वाटर में कौन सा करना है, ये भी याद रखना है, वाटर में अल्कलाइन वाटर, अल्कलाइन वाटर इंपॉर्टेंट है। अल्कलाइन वाटर हमारे अल्कलाइन जार डीएचसी के अंदर प्रेजेंट है, इसको आपको देना है बॉडी में। कितना देना है, मैक्सिमम 2 लीटर, उससे ज्यादा जरूरत नहीं है। 2 लीटर आप देंगे ना, और 1 लीटर आप कुछ भी पानी पीजिए, दिक्कत नहीं है। 2 लीटर अल्कलाइन वाटर का जार डीएचसी ने जो बनाया हुआ घर में होना चाहिए, उसका पानी आपको पीना चाहिए। वाइटामिन का डेफिशिएंसी, इसको फुलफिल करना है। तो अब ये सारी चीज करेंगे ना तो बिल्कुल आपका वेट लॉस 100% होगा। वो कहां से होता है, सेल्फ अवेयरनेस से होता है। ऐसा बिल्कुल मैं आपको मेडिसिन दूंगा, सारी चीज मैं बताऊंगा, और उसके साथ साथ आपका सेल्फ अवेयरनेस अगर क्लिक कर जाता है ना, अभी मीटिंग में आपका अटेंटिव माइंड है, आप कुछ अलग काम नहीं कर रहे हैं, आप इस चीज को सुन रहे हैं, तो 100% आपका वेट लॉस होगा, 100% होगा, कोई दिक्कत नहीं है। इस चीज को आपको बैठा लेना है दिमाग में, इससे अलग कुछ भी चीज नहीं है दुनिया में। कोई आपको ऐसा गाइड नहीं करेगा, कोई आपको चार्ट बना के नहीं देगा। बहुत सारे लोग चार्ट बना के, डाइट चार्ट बना के लिख लिख के खत्म हो चुका है, कोई काम नहीं करता। बहुत सारे लोग जिम में जाते हुए बहुत सारे एक्सरसाइज करने के बाद छोड़ दिया और वेट गेन कर लिया। ऐसा बिल्कुल, वो प्रोसेस बिल्कुल सही नहीं है। आपको जिम करना खराब नहीं है, आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन कॉन्सिस्टेंटली आपको करना है। जो चीज आप कॉन्सिस्टेंटली करेंगे वही आपको रिजल्ट देगा। 2-4 महीने के लिए मैंने कोई कोर्स कर लिया, मैंने कोई डाइट ले लिया, मैंने खाना छोड़ दिया, ऐसे बिल्कुल नहीं होता है। आपको डेली बेसिस में करना होता है। इसलिए मैं नॉलेज आपको स्प्रेड कर रहा हूँ जहां से आपको फायदा मिले, लोगों को फायदा मिले, लोगों को बता पाए। ओके,
नेक्स्ट हम बात करते हैं मेंटेन हेल्दी वेट। प्रॉपर न्यूट्रिशन आप लेंगे तो हेल्दी वेट बनेगा। रिस्क क्रोनिक डिजीज जो होता है ना, जैसे हार्ट डिजीज, कैंसर हो जाना, डायबिटीज हो जाना, बिल्कुल नहीं आएगा आपके बॉडी में। आपका ओवरऑल हेल्थ को प्रोमोट करेगा। ओके, क्यों इंपॉर्टेंट है ओबेसिटी को कम करना? ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। ओबेसिटी जिसका ब्लड प्रेशर है, जो दवाई लेता है बार बार, दवाई आपका चेंज होता है, बहुत ज्यादा डोज में आप दवाई लेते हैं, कोई प्रेशर का 2-3 दवाई चल रहा है जिसका, उसको क्या करना है, हाई ब्लड प्रेशर को अगर कम करना है, बॉडी को आपको चेक करना है आपका ओबेसिटी है या नहीं है। अगर ओबेसिटी है उसको पहले कम करना है। हाई कोलेस्ट्रॉल, जो इसका ओबेसिटी होता है उसका कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल रहता है। कोलेस्ट्रॉल वो फैट है जब ब्लड में घूमता है, वही जाकर एलडीएल एचडीएल को डिसबैलेंस कर देगा, हाइपर लिपिडेमिया क्रॉस कर देगा। वो सारी चीज आपकी रिपोर्ट में आएगा ना, तो आपको पता लगेगा कि लो डेंसिटी जो लिपोप्रोटीन है वो ज्यादा हो चुका है। उसको कम करेंगे कैसे? उसको कम करेंगे, पहले ओबेसिटी को कम करना है। इम्प्रूव योर वेलबींग, आपको आपके हिसाब से सोचना है, आपको कैसे, आपसे बिल्कुल आप जैसा देखना चाहते हैं खुद को, ऐसा क्या आप हैं? अगर नहीं है तो करते क्यों नहीं है? करना चाहिए ना, आपको देखने में जैसा होना चाहिए, आपको जैसा लगता है मुझे ऐसा फिट हो रहना चाहिए, ऐसा मेरा स्ट्रक्चर हो सकता है, आप क्यों नहीं करते हैं? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। इंप्रूव योर एबिलिटी टू फाइट ऑफ इलनेस, इलनेस जो भी होता है ना, बॉडी को आपको फाइट करने का कैपेसिटी को इंप्रूव करता है अगर न्यूट्रिशन प्रॉपर बॉडी में जाता है तो। इंप्रूव करता है रिकवरी फ्रॉम द इलनेस टू इंजरी, और कुछ भी चीज को इंक्रीज योर एनर्जी लेवल। जब आपका ओबेसिटी कम होगा, न्यूट्रिशन ज्यादा जाएगा, तो आपका क्या होगा, एनर्जी ज्यादा आएगा बॉडी में। ये सारे चीज को आपको याद रखना है। डाइट को मेंटेन करना है, हेल्दी आपको न्यूट्रिशन प्रॉपर देना है। अगर हेल्दी डाइट, हेल्दी न्यूट्रिशन आप बनाएंगे ना बॉडी में, तो ओवरवेट, ओबेसिटी कम होगा, कार्डियक इशू खत्म हो जाएगा, हार्ट रिलेटेड कुछ भी इशू, टाइप 2 डायबिटीज, कैंसर, लिपिडेमिया, पुअर लिपिड प्रोफाइल, मतलब वो सारे डेफिशिएंसी डिजीज, मेल न्यूट्रिशन, ये सारे चीज ठीक हो सकता है अगर आप न्यूट्रिशन के बारे में सोचेंगे तो। ओके, इस सारे चीज के बारे में मैंने बात कर लिया। न्यूट्रिशन क्या होता है इसका आप स्क्रीनशॉट रख सकते हैं। प्रॉपर वाइटामिन का प्रोफाइल आपको चाहिए, विटामिन ए से लेके डी से लेके ई से के, विटामिन बी का टोटल कॉम्प्लेक्स जो भी होता है वो सारे चीज आपको चाहिए। मिनरल्स में मैग्नीशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, सल्फर, सोडियम, पोटासियम, क्लोराइड, ये सारे चीज हमारे बॉडी के लिए काम करता है, वो सारे चीज आपका इंपॉर्टेंट है। अमाइनो एसिड में हिस्टिडीन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, प्रोटीन प्रोफाइल का जो भी चीज होता है ना, जो एसेंशियल फैटी एसिड होता है, वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। खाने से बिल्कुल कम मिलता है एसेंशियल फैटी एसिड, तो उसको क्या करना है, हमें बॉडी को देना है। ये सारे चीज आप देंगे ना, बॉडी खुद को कोप अप करेगा। आपका हंगरी जो चीज है ना, आप ज्यादा खा लेते हैं, उसको कम करेगा, और आगे जाके आपका ओबेसिटी कम करेगा, आपका बॉडी को हेल्दी बना देगा। वही चीज के बारे में आप जब बात करते हैं ना, एक सिंपल सा फॉर्मूला, मैं अभी तक जो भी डिस्कशन किया इस फॉर्मूला से खत्म हो जाता है। इस फॉर्मूला को आपको याद रखना है, इस फॉर्मूला को लिख लेना है। इसको कहते हैं हम हेल्थ फॉर्मूला, मतलब हेल्दी रहने का फॉर्मूला क्या होता है। बिल्कुल एक सिंपल सा फॉर्मूला, इसको हम कहते हैं H इक्वल टू N डिवाइडेड बाई C, मतलब नीचे C, H इक्वल टू N बाई C, यही फॉर्मूला है, इसी को याद रखना है, सारे चीज ठीक हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, H का मतलब है हेल्दी बॉडी, ओके, N का मतलब है न्यूट्रिशन, C का मतलब है कैलोरी। अगर बॉडी में कैलोरी ज्यादा जाएगा तो हेल्दी जो हेल्थ होता है ना, वो बिगड़ता हुआ चलेगा। कैलोरी को डिवाइडेड, नीचे है ना, वो हमने मैथ जब करते थे इनवर्सली प्रोपोर्शनल कहते हैं उसको ना, एक होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एक होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। कैलोरी ज्यादा जाएगा तो हेल्थ बिगड़ेगा, मतलब उसी खाने को हमें आइडेंटिफाई करना जिसमें कैलोरी ज्यादा है उसको कम लेना है। और न्यूट्रिशन मतलब एन, जिसमें न्यूट्रिशन ज्यादा है उसी को हमें बॉडी को देना है, क्योंकि हमारे बॉडी का नीड क्या है, हमारा सेल क्या डिमांड कर रहा है, प्रॉपर विटामिन, प्रॉपर मिनरल्स, प्रॉपर कार्बोहाइड्रेट, प्रॉपर हमारे एसेंशियल फैटी एसिड, एसेंशियल अमाइनो एसिड, उसमें कहां से पड़ता है, वो न्यूट्रिशन के अंदर आता है। तो कोई भी पर्सन को अगर ओबेसिटी से कम करना है तो उसको क्लियरली H इक्वल टू N बाई C का फॉर्मूला बताना है कि आप कुछ भी चीज में आपको कैलोरी मिले ना, उसको कट करना है, उसको जितना मिनिमम ले सकते हो उसको लीजिए, न्यूट्रिशन को इंप्रूव कीजिए, न्यूट्रिशन जहां से मिले उधर से लेना है आपको। तो आप धीरे धीरे आपके बॉडी का जो फैट है वो बर्न होने लगेगा, बर्न से एनर्जी बनने लगेगा। मतलब कैलोरी बॉडी को नहीं मिल रहा है, कैलोरी क्या करेगा, तब फैट से कैलोरी बनाएगा, और उसी को कहते हैं बीटा ऑक्सीडेशन। आगे बात करेंगे उसके बारे में, आगे बात करेंगे, इसको याद रखना है। कॉम्बिनेशन में आपको बताऊंगा, ये कॉम्बिनेशन रिजल्ट ओरिएंटेड कॉम्बिनेशन है। जो हमारे डीएससी का बहुत सारे लोग कहते हैं कौन सा प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन यूज करें, बहुत सारे प्रोडक्ट है, लेकिन मैं जो प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन के बारे में बात कर रहा हूं आप खुद से ले सकते हैं। बार बार मैं कहते हूं किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। आज का जो मीटिंग है वेलनेस का पार्ट का है, इसमें क्या होता है ना, आप इस 4 प्रोडक्ट को रेगुलर यूज करेंगे ना, आप एक कोर्स कंप्लीट करेंगे, वो सारे मैं डिस्कशन जो आपको बताया
वो सारी चीज आपके दिमाग में अगर बैठ जाता है और इस 4 प्रोडक्ट को आप यूज करेंगे डेली बेसिस में, आपका वेट लॉस 100% होगा, आपका फैट बर्न 100% होगा। इस प्रोडक्ट में पहला जो आता है, इसका नाम याद रखिए, व्हीट ग्रास जूस। एक बेहतरीन जूस जो माना जाता है व्हीट ग्रास, जहां से फैट बर्न होना, वो उसका जो मेटाबॉलिज्म है वो सारी चीज ठीक कर देता है। और स्पेशली डिजाइन फैट बर्नर टैबलेट, जो मेदोर गुगुल टैबलेट कहते हैं, इसका काम ही है फैट को बर्न करना, उससे एनर्जी बनाना। और स्पेशली डिजाइन हमारे पास जो टैबलेट है कैप्सूल है लिपिक सेल कैप्सूल, और उसके साथ साथ न्यूट्रलेक्स प्रोटीन पाउडर। ये सारे कॉम्बिनेशन, 4 कॉम्बिनेशन को रेगुलर बेसिस में अगर कोई यूज करता है और मैं आगे जो बात बताया उसको फॉलो करता है, तो 100% आपका वेट लॉस होगा। बॉडी नहीं रखना चाहते एक्स्ट्रा फैट, उसको बर्न कीजिए। बॉडी को बिल्कुल जरूरत नहीं है। सुबह उठ के आप अगर मिरर देखते हैं, आप खुद को पूछते हैं, क्या मैं जो कैरी करके चल रहा हूं, क्या वो मेरे बॉडी का नीड है? क्या वो जिम्मेदारी है? ना वो जैसे होता है ना, कुछ गर्वेज लेके मैं चल रहा हूँ, कुछ एक्स्ट्रा ऐसा चीज लेके मैं चल रहा हूँ जो मेरे बॉडी को ही खराब करेगा बाद में, उसको बाहर करना है, रखना बिल्कुल नहीं है। रखेंगे तो बाद में खराब करेगा, बिल्कुल करेगा। इसमें कोई सेकंड ऑप्शन नहीं है कि आपको फैट को बर्न करना ही है। तो रिजल्ट ओरिएंटेड कॉम्बिनेशन, प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन, जिसका नाम व्हीट ग्रास जूस, मेदोर गुगल, मतलब हमारा जो फैट बर्नर टैबलेट है, हमारा जो लिपिक सेल कैप्सूल है, उसके साथ साथ न्यूट्रलेक्स प्रोटीन पाउडर। अभी लेते हैं 15 से 20 सेकंड का गैप, उसके बाद ये सारे प्रोडक्ट को हम लोग देखेंगे, उसके अंदर क्या है, कैसे काम करता है, सारी चीज देखेंगे। अभी थोड़ा सा जो भी मैंने बात बताया उसको थोड़ा रिवाइज कर लीजिए खुद के ब्रेन में, मैंने क्या क्या चीज अभी तक डिस्कशन किया। और इस प्रोडक्ट को आप लिख लीजिए कौन सा प्रोडक्ट है, इसका स्क्रीनशॉट रखिए और इसी को डुप्लीकेशन करना है, इसी को यूज करना है। अभी चलते हैं पहला जो प्रोडक्ट है, जिसका नाम बात करेंगे फैट बर्नर टैबलेट के बारे में। इसके अंदर जो हर्ब्स का क्वालिटी है ना, इसमें एक्चुअली आप इसको देखेंगे ना, प्रॉपर वे से देखेंगे, ये जो मेदोर गुगुल है, ये जो हमारे पास काली मिर्च, पीपल, चित्रा के सारे कॉम्बिनेशन है ना, ये सारे चीज का काम ही यही है। नेचर ने बनाया है, इसलिए अगर किसी का फैट ज्यादा हो जाता है, अगर किसी का कोलेस्टेरॉल ज्यादा हो जाता है, अगर किसी का लिपिड ज्यादा हो जाता है, अगर किसी का लिवर में फैट आ जाता है, ये सारे चीज को क्लीन करने के लिए अगर कोई हर्ब्स की जरूरत पड़ता है, नेचर ने जो हर्ब्स आप राइट साइड में देख रहे हैं, वो पीपल से लेके चित्रक से लेके ये सारे जो हर्ब्स है ना, ये हर्ब्स उसी काम के लिए बना हुआ है। और फैट बर्नर टैबलेट में क्या किया गया है, उसका प्रॉपर प्रोपोर्शन, प्रॉपर इफेक्टिविटी, उधर से कलेक्ट किया हुआ वो सारे इंग्रेडिएंट्स जो एक्चुअल में काम करता है, जो एक्चुअल में रिजल्ट देता है, उस चीज को फैट बर्नर टैबलेट के अंदर डाला गया। वो कॉम्बिनेशन बना गया जिसका साइड इफेक्ट 1% भी नहीं है, 0.001% भी नहीं है, जिसका साइड इफेक्ट नहीं है, जिसको आपके बॉडी में साइड बेनिफिट देगा। आपके बॉडी का जो फैट है उसको बर्न करेगा, उसका बीटा ऑक्सीडेशन करेगा, उस फैट को कन्वर्ट करेगा कैलोरी में, और कैलोरी में कन्वर्ट करेगा तो आपका एनर्जी भी इंक्रीज होगा। मतलब पहला चॉइस जो कॉम्बिनेशन में मैं बता रहा हूं वो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है फैट बर्नर टैबलेट। इसका यूज कैसे होता है, इसका काम क्या है, फिर एक बार देख लेते हैं हम लोग। ये करता है मेटाबॉलिज्म को बूस्ट। मेटाबॉलिज्म मैंने क्या कहा, मेटाबॉलिज्म क्या है, मेटाबॉलिज्म वो केमिकल रिएक्शन है जहां से फूड से न्यूट्रिशन बनता है, न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन होता है, ये सारे चीज को एक साथ कहता है मेटाबॉलिज्म। अगर किसी ने प्रॉपर खाने और फैट बर्नर टैबलेट को यूज कर लिया ना, उसका मेटाबॉलिज्म बूस्ट हो जाता है। अगर मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है तो फैट बर्न होने लगता है, एनर्जी इंक्रीज होने लगता है। ओके, रिड्यूसिंग बेली फैट, जो बेली फैट है ना, वो एब्डोमिनल फैट, उसको निकालना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उससे ज्यादा दिक्कत होता है। बेली फैट को कम करता है, डाइजेशन को सही करता है, डिटॉक्सिफिकेशन करता है। डिटॉक्सिफिकेशन मतलब मैंने बताया है, पहले भी बताया है कि फैट को भी डिटॉक्सिफिकेशन के अंदर डाला जाता है, फैट को भी डिटॉक्सिफिकेशन के अंदर डाला जाता है। अगर फैट डिटॉक्सिफिकेशन होगा तो मेटाबॉलिज्म बूस्ट होगा, एनर्जी लेवल इंक्रीज होगा, और धीरे धीरे ना ये बॉडी का स्ट्रक्चर आपका शेप लेने लगेगा। अगर फैट बर्नर टैबलेट का इस्तेमाल, फैट बर्नर टैबलेट कितना करके लेना है, बिल्कुल एम्प्टी स्टोमक में इसको यूज करना है। 3 टाइम्स लेंगे, मतलब टीडीएस ही लेंगे तो बहुत बेहतरीन रिजल्ट आपको मिलेगा। 3 टाइम्स आपको लेना है, खाली पेट में लेना है।
और इसके साथ पानी ज्यादा पीना है। ओके, फैट बर्न होना स्टार्ट कर देगा। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट हमारे पास कौन सा प्रोडक्ट है? नेक्स्ट हम बात करेंगे न्यूट्रिलैक्स प्रोटीन पाउडर के बारे में। इसको याद रखिए सर, मैं बार बार इसका रिपीटेशन कर रहा हूं। मैंने इसके ऊपर ओवरऑल एक सेशन लिया है, न्यूट्रिलैक्स प्रोटीन पाउडर। इसके बारे में क्यों मैं कह रहा हूं? क्योंकि आपको ये साइंस समझना है। हमारे बॉडी में फैट क्यों स्टोर होता है, क्या होना चाहिए, बॉडी कैसा होना चाहिए। हमने जो भी स्ट्रक्चर हमने देखा है ना, हर एक स्ट्रक्चर में जो हमने ह्यूमन को देखा, मैं अगर कहता हूं कि आप एक परफेक्ट ह्यूमन का अगर आपको इमेजिनेशन करने की मैंने बात करता हूं, पहले भी लोगों का क्या होता है ना, मसल ज्यादा होता था, लोग फिट रहता था। ओके, तो क्या करता था ना, उसके अंदर एक चीज कॉमन होता था। पहले ह्यूमन क्या करता था, जंगल में रहता था, कोई एनिमल्स को ईट करता था ना, ऐसा तो नहीं कि वेजिटेबल्स ही लेता था, एनिमल्स को भी लेता था, मतलब एनिमल प्रोटीन आता था। क्या होता था ना, बॉडी मसल में बॉडी कब कम कन्वर्ट होगा, फैट क्यों स्टोर हो जाता है? एक तो हम डाल रहे हैं इसलिए होता है, फिजिकल एक्टिविटी कम है इसलिए हो रहा है, लेकिन और एक चीज भी इंपॉर्टेंट है, हम प्रोटीन को कम दे रहे हैं, इसलिए फैट ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। ये भी एक कॉमन रीजन है, इसको याद रख। हमारे क्या होता है ना, हम बहुत दिनों से क्या करते हैं ना, जैसे मेरे घर में ये सारे प्रोटीन जो है ना, हमारे पास क्या अवेलेबल प्रोटीन है आप बताइए। ऐसे क्या लोग कहते हैं कि मैं वेजिटेरियन हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा है, लेकिन क्या प्रोटीन लेता है? वो कहेगा ना, मैं वो सारे दाल्स लेता हूँ, मतलब वो मूंग का जो दाल होता है, ये सारी चीज मैं लेता हूँ, क्या उसमें प्रोटीन है? बिल्कुल सिंपल, इतना सा प्रोटीन रहता है। प्रोटीन का सोर्स किसी वेजिटेरियन में हो ही नहीं सकता, इसको याद रखना है। अगर किसी के घर में, जैसे मेरे घर में तीन तीन दिन तो बिल्कुल वेज होता है, मतलब किसी दिन कोई भी पूजा है ऐसा डेली, जैसे थर्सडे ट्यूसडे मैं मंडे नहीं लेता हूँ, कोई भी एनिमल प्रोटीन मैं नहीं लेता हूँ, तो क्या हो गया, 3 दिन मेरा डेफिशिएंसी है। अब इस 3 दिन का डेफिशिएंसी मैंने क्या बताया था, एक एडल्ट पर्सन में रेगुलर और बेसिक नीड है 50 to 60 ग्राम का प्रोटीन। अगर कोई फुलफिल नहीं कर रहा है, आपके घर में भी कोई नहीं कर रहा है, आप नहीं कर रहे हैं, तो बिल्कुल आपका फैट ज्यादा आएगा, क्योंकि तब वो प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। आप कुछ भी खाना खाते हैं ना, उससे कार्बोहाइड्रेट से फैट बन जाता है। लोग कहेगा मैं तो बिल्कुल ऑयल नहीं लेता हूं, तो दिक्कत ऑयल से नहीं है, दिक्कत कार्बोहाइड्रेट से है। आपने चावल ज्यादा ले रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट मतलब रोटी ज्यादा ले रहे हैं, बिस्किट ज्यादा ले रहे हैं, सारी चीज कार्बोहाइड्रेट जाके क्या बनाएगा, फैट बनाएगा, वो भी एक प्रोसेस है बॉडी में। तो काम बिल्कुल क्या है हमें करना है, जो 50 to 60 ग्राम और बच्चे में 20 से 30 ग्राम का प्रोटीन का जो डेली रिक्वायरमेंट होता है ना, उसको फुलफिल करना है। अगर मैं अपने खाने से नहीं कर पा रहा तो हमारे पास एक बिल्कुल सेफ प्रोटीन पाउडर आपको देना है। अगर वेट लॉस करना आप चाहते हैं, उसका नाम है न्यूट्रोलैक्स प्रोटीन पाउडर। ये न्यूट्रोलैक्स प्रोटीन पाउडर के अंदर सोया प्रोटीन है, कोई भी एनिमल प्रोटीन नहीं है इसके अंदर, सोया प्रोटीन है 90%, और इसके साथ कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन B6, विटामिन B12, B3, फॉलिक एसिड, जिंक, आयरन, मैग्नीशियम, मैंगनीज, कॉपर, क्रोमियम, सेलेनियम, जो मैं सारे न्यूट्रिशन के बारे में बात कर रहा था ना अभी, वो सारे प्रोटीन के बारे में बात कर रहा था, तो इसके अंदर वो प्रेजेंट है। तो क्या करना है, हर एक घर में न्यूट्रिलैक्स प्रोटीन पाउडर अगर यूज होगा, उसका प्रोटीन का डेफिशिएंसी जितना डेफिशिएंसी में वो है उसको रिकवर कर सकता है। सुबह शाम 2 टाइम्स ले सकता है। इस प्रोटीन पाउडर को याद रखिए, न्यूट्रोलैक्स प्रोटीन पाउडर हर एक लोगों का नीड है। मैंने देखा है बहुत सारे लोगों का जो जिम करता है ना, मुझे इसमें दिक्कत है। क्या करता है, जो जिम करता है वो प्रोटीन पाउडर लेता है, और ब्लैक कलर का डब्बा में जो भी प्रोटीन आता है, वो प्रोटीन क्या सही है बॉडी के लिए? मैं कहता हूं बिल्कुल सही नहीं है। प्रोटीन से वो क्या करता है ना, जब भी जिम करता है, जिम करने से क्या होता है, फैट चला जाता है, मसल बनता है, मतलब प्रोटीन आ जाता है। प्रोटीन के ऊपर हम एक्सरसाइज करेंगे तो मसल बन जाएगा, यही तो फॉर्मूला है। लेकिन वो प्रोटीन पाउडर हाई प्रोटीन, मतलब वो प्रोटीन किडनी के लिए खराब है। आपने सुना होगा कि किडनी का डैमेज हो जाता है, किडनी से प्रोटीन, यूरिन से प्रोटीन आ जाता है, तो क्या होता है, वो प्रोटीन, हाई प्रोटीन नहीं देना है। हमारे बॉडी के लिए सबसे इजीएस्ट जो नीड है ना, वो सोया प्रोटीन का है, वो न्यूट्रिलैक्स प्रोटीन पाउडर के अंदर प्रेजेंट है। अगर कोई वेट लॉस करना चाहता है, मैं उसको कहता हूं 2 टाइम्स इस प्रोटीन पाउडर को, दो मतलब 10 ग्राम करके आप 2 बार अगर लेंगे ना इसको, तो आपके बॉडी में प्रोटीन का ज्यादा मात्रा आएगा। उससे क्या होगा, फैट रिलीज होना स्टार्ट करेगा, फैट रिलीज करेंगे तो उसका रिप्लेसमेंट में आएगा प्रोटीन। न्यूट्रिलैक्स प्रोटीन पाउडर इसका नाम है। क्या करता है, एक तो हम बात लिख दे लेते हैं,
वे प्रोटीन मतलब हमारा जो सोया प्रोटीन है उसका काम, वे प्रोटीन का काम सेम होता है। वो क्या करता है, हमारे बॉडी का मैक्सिमम जो प्रोटीन डेफिशिएंसी है, मैक्सिमम जो प्रोटीन का काम है, वो सारे काम कर देता है न्यूट्रीलैक्स प्रोटीन पाउडर। मतलब मैं अगर फैट लॉस का बात कर रहा हूं तो मैं प्रोटीन का बात जरूर करूंगा, इसके बिना पूरा डिस्कशन अधूरा है, क्योंकि प्रोटीन आपके बॉडी में वो चीज है जो फैट जाने के बाद उस पोजीशन में आएगा। अगर क्या होता है, आपने देखा होगा कोई जिम करता है और अगर 3 महीने के बाद वो छोड़ देता है, उसका फैट और भी ज्यादा हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि उसने प्रोटीन दे रहा था, प्रोटीन उधर पोजीशन में था, छोड़ दिया, वो नॉर्मल खाने में आ गया। नॉर्मल खाने में क्या ले रहा है? फैट ले रहा है। नॉर्मल खाने में क्या ले रहा है? कार्बोहाइड्रेट ले रहा है। तो दोबारा बन गया और मेटाबॉलिज्म इतना इंक्रीज हो गया और दोबारा स्टोर हो गया, ज्यादा स्टोर हो गया। तो हमको क्या करना है, हैबिट में बनाना है, ज्यादा नहीं, हाई नहीं, उसको लिमिट में रखना है, ठीक करना है, जितना प्रोटीन चाहिए उतना देना है। वो मिल जाएगा कहां से? न्यूट्रीलैक्स प्रोटीन पाउडर से। ओके, इसको याद रखना है, ये सारी चीज इसमें बताया गया है। और मैं तीसरा प्रोडक्ट में अभी जाऊंगा। 2 प्रोडक्ट के बारे में मैंने बात किया, एक है फैट बर्नर टैबलेट, उसके साथ मैंने बात किया किसके बारे में? न्यूट्रीलैक्स प्रोटीन पाउडर के बारे में। तीसरा प्रोडक्ट है व्हीट ग्रास जूस। हर एक चीज में हमको याद रखना है, जूस का इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है आयुर्वेदिक मेडिसिन में। जूस क्या करता है ना, जूस हमारे बॉडी में वो सारे फाइबर भी दे रहा है, हमारे बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन भी कर रहा है, सारे विटामिन भी इसके अंदर है, और ब्लड को प्यूरिफाई भी करता है। ब्लड में अगर फैट है उसको प्यूरिफाई भी कर रहा है, नेचुरल डिफेंस सिस्टम को सही कर रहा है, गैस्ट्रिक कोई इशू है, एब्जॉर्प्शन का इशू है, कॉन्स्टिपेशन का इशू है, उसको ठीक कर रहा है, फैट रिडक्शन भी कर रहा है, उसके साथ साथ मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट दे रहा है। मतलब व्हीट ग्रास जूस अगर कोई ओबेस पर्सन लेता है तो इसको सारे बेनिफिट मिलेगा। उसका मेटाबॉलिज्म सही हो जाएगा, फैट रिडक्शन होना स्टार्ट करेगा, बॉडी का इम्यूनिटी पावर इंक्रीज होगा, डाइजेशन सिस्टम अच्छा बनेगा, कोलोन अच्छा बनेगा, कॉन्स्टिपेशन क्लीन हो जाएगा। मतलब अभी तक जो 3 कॉम्बिनेशन बना है वो बिल्कुल सही है। एक फैट रिलीज करने के लिए, ओबेसिटी को ठीक करने के लिए, एक है व्हीट ग्रास जूस, उसके साथ फैट बर्नर टैबलेट, उसके साथ प्रोटीन सोर्स कौन सा है? न्यूट्रीलैक्स प्रोटीन पाउडर। 3 बन गया और एक रह गया, वो स्पेशली डिजाइन जो प्रोडक्ट है, नाम है लिपेक्सेल कैप्सूल। स्पेशली डिजाइंड है किसके लिए? फैट को बर्न करने के लिए। इसका काम और कोई नहीं है, फैट को बर्न करता है, फैट को रिलीज करता है। ये मैंने बहुत सारे लोगों को ना, जिसका कोलेस्ट्रॉल का इश्यू है, जिसका हार्ट में दिक्कत है, जिसका हार्ट में पेन होता है, एंजाइना होता है, ये सारे लोगों को मैंने दिया है और बहुत बढ़िया रिजल्ट है। क्यों रिजल्ट है? क्योंकि वो फैट जहां भी मिलेगा ना उसको डिग्रेड कर देगा, उसको बीटा ऑक्सीडेशन करके उसका कैलोरी में कन्वर्ट कर देगा। मतलब ये लिपेक्सेल कैप्सूल स्पेशली डिजाइंड है किसके लिए? फैट जहां मिले उसको करे बर्न। इसका नाम है डीएचसी का लिपेक्सेल कैप्सूल। मतलब क्या हो गया? मेरे लिए एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन बन गया। कोई भी व्यक्ति अगर वेट लॉस करना चाहता है और इस कॉम्बिनेशन को यूज करेगा, जिसमें मैंने लिपेक्सेल कैप्सूल के बारे में बात किया, उसका काम ही है एक्सेस बॉडी वेट को क्लीन करना, बॉडी फैट को कम करना, ओबेसिटी को कम करना, हेल्दी फिगर बनाना, कोलेस्ट्रॉल को कम करना। मैंने बताया है कार्डियक एंड लाइफस्टाइल डिसऑर्डर कुछ भी है उसको सही करने में काम करता है लिपेक्सेल कैप्सूल। ये 4 कॉम्बिनेशन, ये सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन होने वाला है। सारे डिस्कशन मैंने जो किया उसके साथ इस 4 प्रोडक्ट को रेगुलर लेंगे तो 100% आपका वेट बैलेंस होगा। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे तरफ से आप सबको, क्योंकि इतना पेशेंस आपके पास है, इतना टाइम आप लोगों ने आज के मीटिंग के लिए दिया। बाकी तो आपको वीडियो यूट्यूब में मिल ही जाएगा, किसी ने कमेंट किया है उसको आप शेयर करेंगे और नॉलेज को शेयर करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच। गुड नाइट।